आज हम मीनियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कान की प्रॉब्लम है जो कि 30 to 50 ईयर्स एज ग्रुप के लोगों में पाई जाती है। इसमें पेशेंट मेनली कंप्लेंट करता है कि मुझे इंटरमिटेंट चक्कर आते हैं, चक्कर के साथ साथ कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, कान में सीटी की आवाज़ और कान में भारीपन लगता है। ये पेशेंट मेनली कंप्लेंट करता है। ऑडियोग्राम हम लोग कराते हैं तो उसमें हमें लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस मिलता है और क्लिनिकल हिस्ट्री और ऑडियोग्राम से इस चीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये दिक्कत आती है, पेशेंट ये बोलता है कि इंटरमिटेंट मेरे को चक्कर आता है, कभी कभी उल्टी हो जाती है, कान में सीटी आती है, मुझे हल्का सा कम सुनाई देता है, कान में भारीपन लगता है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग डायग्नोस करने के बाद इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स में इतना इंट्रैक्टेबल वर्टिगो होता है कि उसके दिनचर्या उसकी इफेक्ट होती है, रूटीन एक्टिविटीज़ में इफेक्ट आता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम लोग को एडमिट करना पड़ता है। एडमिशन के बाद कुछ इंट्रावीनस इंजेक्शन चलते हैं, कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट, ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं। जिन पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें हम लोग को कान के अंदर इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। वो प्रोसीजर अंडर माइक्रोस्कोप होता है विथ फुल ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस। जनरली ये डिजीज़ 30 to 50 ईयर्स ग्रुप में पाई जाती है। एक साइड होती है, कुछ पेशेंट्स में दोनों साइड भी होती है। पेशेंट को मेनली बोला जाता है ये जो डिजीज़ के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं ये हैं कि गुस्सा हो गया, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो पेशेंट को कहा जाता है बहुत ज़्यादा काम एंड कूल रहिए। इसमें अगर आप ज़्यादा गुस्सा करोगे तो ये अटैक्स जो होते हैं प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, बिकॉज ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जब जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो इस तरह के अटैक्स चक्कर के आ सकते हैं। तो पेशेंट्स होते हैं कि हम लोग सारे सॉर्ट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग इंट्रावीनस मेडिकेशन, कान में इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शंस लगाने के बाद भी कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे पेशेंट में जिसमें वर्टिगो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्टिगो हो रहा है, पेशेंट की रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑल मेडिकल एक्टिविटीज़ नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग को सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है उन्हें ENT डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए और बहुत ही काम एंड कूल रहने की ज़रूरत होती है। ऊपर का नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, बिकॉज ऊपर का नमक खाने से क्या होता है कि मीनियस डिजीज़ में मेनली जो इनर ईयर में फ्लूइड डिपॉजिट होता है, जिसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स कहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा नमक पेशेंट खाता है तो फ्लूइड का डिपोजिशन बहुत तेज़ी से होता है, तो उसी टाइम अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स को हिदायत दी जाती है कि ऊपर का नमक कम खाएं और काम एंड कूल रहें। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने ENT डॉक्टर से संपर्क करिए। थैंक यू।